सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत मेरे पास है, उसकी 2 बेटियां थी। सैयदा फरमाती हैं कि 2 बेटियां उसके साथ थी, भूखी थी। आई सवाल किया, भूख लगी। सैयदा फरमाती हैं कि मैंने घर में देखा तो 3 खजूरें निकली। उसने एक एक खजूर अपनी दोनों बेटियों को दी थी। एक खजूर खुद मुंह में डालने लगी तो भूखी बच्चियों ने अपनी वालदा की तरफ देखा। वालदा ने मुझे एक खजूर, खुद भी 2 दिन की भूखी थी, उसके 2 हिस्से करके दोनों बेटियों के मुंह में डाल दिए। सईदा फरमाती हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने उस माँ का वाक़या, उन बच्चियों के साथ ये मामला, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खातून ने अल्लाह की रहमत की चादर को अपने ऊपर ले लिया। मेरे माशरे में ऐसे सानिहात क्यों रोनमा होते हैं भाई? 7 दिन की बच्ची को गोलियों से छलनी करना कोई छोटा सा है। मैं तो कई दिन अंदर अंदर से अजीब सी कैफियत है। और बेटियों की परवरिश करना, वो अरबों का एक तबका, सारे लोग नहीं होते थे अरब में, अरबों का एक तबका, एक ग्रोह, एक जमात, उनकी मुशरिकों का एक फिरका कह लीजिए, एक कबीला कह लीजिए। कमोवेश और भी ऐसे बदबख्त होंगे। हर माशरे के अंदर कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं, दिल के भी सियाह, दिमाग के भी सियाह। बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। एक अरब से ताल्लुक रखने वाला शख्स सा बिन नाजिया इब्ने नाजिया, उसका एक मामूल था। अब देखो, इस कायनात में सबसे बड़ी दौलत कौन सी है प्यार? बोलो। इस कायनात में इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? ईमान की। कौन सी है? ईमान की। जमीनों आसमां, समंदरों, सहराओं, दरियाओं, जमीनों आसमां के खिला को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भर दिया जाए, आसमां के सितारों से ज्यादा दौलत मौजूद हो, समंदरों को और दरियाओं को खाली करके सोने चांदी से भर दिया जाए, उससे भी ज्यादा कीमती ईमान की दौलत है। जो समझे, तो वो शख्स ताजर भी था। एक जगह तिजारत के लिए गया तो उसके जो है वो ऊंट गुम हो गए। ऊंट तलाश करता करता एक जगह पहुंचा तो खैमा लगा हुआ था। वहां उसने देखा एक बुजुर्ग और एक औरत जिसकी औलाद होने वाली थी, वो हैं। तो उसने कहा, जी मेरे ऊंट तो नहीं देखे? उन्होंने कहा, जी हाँ, इस तरफ जाते देखे।
तो उसने कहा जी कि क्या मामला है, परेशान है। उस शख्स ने कहा जी कि औलाद होने वाली है मेरी औरत को। तो फरमाया कि मेरे लायक खिदमत। तो उसने कहा कि बस कुछ भी नहीं। लेकिन उस शख्स ने एक बात कही इब्न नाजिया से कि अगर मेरा बेटा हुआ ना तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसे दफन कर दूं, जिंदा दरगोर कर दूं। इब्न नाजिया ने कहा कि ऐसा न कीजिएगा, अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी, मैं इधर ही हूं, अल्लाह ने आपको बेटी दी तो वो मुझे दे दीजिएगा, उसके बदले में आपको 2 ऊंटनियां दूंगा। उसने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, सौदा हो गया, अल्लाह की करनी, अल्लाह ने उसे बेटी दी। इब्ने नाजिया ने 2 ऊंटनियों के को देकर वो बेटी उससे ले ली। मक्का में आ गया, फिर मदीना में आ गया, और एक वक्त जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने ताजे नबुव्वत पहनाया तो वो इब्ने नाजिया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, क्या इस्लाम से पहले जो मैंने नेकियां की हैं कोई नेकी मेरी कबूल होगी कि नहीं होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने नाजिया तेरी नेकियां क्या हैं? फरमाया अल्लाह के रसूल एक ही नेकी है मेरी, कोई ज़्यादा नहीं, और वो नेकी ये है कि मैंने 300 बच्चियों को ऊंटनियां देकर जिंदा दरगोर होने से बचाया। 300 बेटियों। अल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिल उठे, फरमाया कि इब्ने नाजिया यह तेरी उन्हीं नेकियों की बरकत है कि कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान अल्लाह ने तुझे अता फरमाया। और इब्ने नाजिया अल्लाह ताला तेरी उस नेकी पर तुझे जरूर अजर अजीम अता फरमाएगा। बेटियां कोई हल्की होती है, बेटियां कोई बोझ होती है? उनसे बड़ा गिरे हुए किरदार का और उससे बड़ा बदअखलाक इस धरती पे कौन शख्स हो सकता है कि जिसके घर में बेटी जैसी रहमत अल्लाह की तरफ से आए और जनाब वो अंदर ही अंदर से कांप उठे, लरज उठे, शिकवे दिलो दिमाग में उसके चलने लगे, काश बेटा होता, अब क्या करूंगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। और ऐसों के साथ होता क्या है, ऐसों के जो बेटे होते हैं ना, औलाद, वो भी उनके नहीं बनते, ये भी ज़हन में रखें, वो भी ज़लील और रुसवा करते हैं उनको। बेटियां फिर भी काम आ जाती हैं, औलाद वो दाग लगाती है ना कि नस्लों खानदानों में मुंह छिपाता फिरता है ये शख्स, जिसकी सोच और फिक्र ये होती है। अल्लाह के कुरान का फैसला है, या बली मैं यशा इनासा, मैं पहले बेटियां दिया करता हूं, मैं अल्लाह ने पहले जिक्र ही बेटियों का किया, भैया बली मैं यशा ज़ुकूर, और फिर फरमाया कि मैं बेटे देता। जब रब ने पहले नंबर पे बेटियों को रखा है ना, तो फिर हमें भी हुक्म है कि हम पहले नंबर पे बेटियों को रखें। मेरे और आपके घरों में कोई खिलाई मखलूक है, वो भी किसी माँ की बेटियां हैं, वो भी अल्लाह हमें समझ दे। क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी? निज़ाम कायनात है, अल्लाह का हुक्म है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशी बराबर की। मुझे भी अल्लाह ने एक बेटी दी,
और जब वो अल्लाह ने मुझे बेटी अता की ना, उससे पहले जान अल्लाह को देनी है। बेटी के दुनिया में आने से पहले मैं और मेरी एहलिया रातों को उठ उठ के बेटी मांगा करते, अल्लाह बेटी दे दे। अल्लाह ठीक है, बेटे बड़े मोहब्बत वाले होते हैं, एहसास वाले होते हैं, कुर्बानी वाले होते हैं, सब औसाफ अल्लाह हम कोशिश करें बेटों में भी ऐसे औसाफ, लेकिन अल्लाह बेटी दे दे पल्ले और तो कुछ नहीं, शायद उस बेटी की खिदमत से अल्लाह तो हमारी बख्शिश करता। और अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने बेटी दी। और जब बेटी दी उसके बाद जुम्मे का दिन आया तो जुम्मे के प्रोग्राम में आसपास के गांव से भी लोग आया करते थे चकबेली में। तो पूरी मस्जिद को और गांव में मैंने मिठाई तकसीम की थी और एक फ़ख्र के साथ की थी कि अल्लाह ने रहमत भेज दी। तो बाबा रहमतों की कदर किया करें, ये अल्लाह का भी हुक्म है। रहमत घर में आ जाए उसी तरह खुशी महसूस किया करो जिस तरह बेटों के आने पे खुशी महसूस करते हैं। और कितनी बड़ी रहमत है यार, बेटा पैदा हो, अकीके के लिए कितने जानवर हैं, और बेटी हो तो बेटी को तो मेरे रब ने भी बोझ नहीं बनाया यार, क्यों समझते हैं। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, अल्लाह बेटियों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।